इस सीरीज में हम नाम और सर्वनामों के शब्द रूप सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। अकारांत पुल्लिंग। सारे शब्द जो अ से अंत होते हैं और पुल्लिंगी है, वो सारे इस तालिका के अनुसार उनका शब्द रूप बनेगा। तो हम शुरू करते हैं राम शब्द से। रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पञ्चमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे राम हे रामौ हे रामाः संबोधनम। तो यहाँ पे आप नोट करो, तृतीया एक वचन और षष्ठी बहुवचन में न की जगह पे ण हुआ है। तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी शब्द में अगर र या रु हो तो न का बदलाव होके उसकी जगह पे ण आ जाता है। तो इसी टेबल, इसी तालिका के अनुसार आप यहाँ पे दिए हुए जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जैसे बालक, देव, शिव, कृष्ण, वृक्ष, छात्र, शुक, पाद, हस्त, गज, इनके भी टेबल लिख सकते हो। तो आपको उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। आगे आकारांत स्त्रीलिंग। सारे नाम जो आ से अंत होते हैं और स्त्रीलिंगी है, उनका शब्द रूप इस तालिका के अनुसार बनेगा। हमने यहाँ पे बालिका शब्द लिया है। बालिका, बालिके, बालिकाः प्रथमा, बालिकां बालिके बालिकाः द्वितीया, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः पञ्चमी, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां षष्ठी, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु सप्तमी, हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः संबोधनम। इसी तरह से आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिए हुए शब्दों का टेबल, तालिका लिख सकते हैं, जैसे माला, लता, राधा, शाला, विद्या, पेटिका, नासिका, चटका और शिक्षिका। अकारांत नपुंसकलिंगी, अ से अंत होने वाले और नपुंसकलिंगी नाम के शब्द रूप इस तरह बनेंगे। यहाँ पे हमने फल शब्द लिया है। फलं फले फलानि प्रथमा, फलं फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्यां फलैः तृतीया, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः पञ्चमी, फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, फले फलयोः फलेषु सप्तमी, हे फल हे फले हे फलानि संबोधनम। तो आप जल, पत्र, गृह, पुष्प, पुस्तक, आम्र, वन, ज्ञान, मित्र, मुख, इन शब्दों के टेबल्स भी इस प्रकार से बना सकते हैं। आप यहाँ अगर ऑब्जर्व करो तो तृतीया से सप्तमी तक का शब्द रूप जो है, ये अकारांत पुल्लिंगी टेबल जैसे ही बनेगा। तो अकारांत पुल्लिंगी टेबल अगर आप पूरी तरह से याद कर लो तो अकारांत नपुंसकलिंग सिर्फ प्रथमा और द्वितीय आपको याद रखना है, बाकी का टेबल आप पुल्लिंगी तरह ही बनाएंगे। इकारांत पुल्लिंगी मुनि। मुनिः मुनि मुनयः प्रथमा, मुनिं मुनि मुनीन् द्वितीया, मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः तृतीया, मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः चतुर्थी, मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः पञ्चमी, मुनेः मुन्योः मुनीनां षष्ठी, मुनौ मुन्योः मुनिषु सप्तमी, हे मुने हे मुनि हे मुनयः संबोधनम। और यहाँ पे कुछ अकारांत पुल्लिंगी नाम आपको दिए हैं। कवि, रवि, गिरि, कपि, अग्नि, पति, हरि, ऋषि, वन्नी। इकारांत स्त्रीलिंगी मति। मतिः मति मतयः प्रथमा, मतिं मति मतिः द्वितीया, मत्या मतिभ्यां मतिभिः तृतीया, मतये मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः चतुर्थी, मतेः मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः पञ्चमी, मतेः मत्याः मत्योः मतीनां षष्ठी, मतौ मत्यां मत्योः मतिषु सप्तमी, हे मते हे मती
हे मतयः संबोधनम। तो आप भूमि, शक्ति, भक्ति, गति, प्रकृति, रात्रि, रुचि, जाति, इनके भी शब्द रूप इस तरह से बना सकते हैं। इकारांत नपुंसकलिंग वारी, वारी वारिणी, वारिणी प्रथमा, वारी वारिणी, वारिणी द्वितीया, वारिणा वारिभ्यां वारिभिः तृतीया, वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः पंचमी, वारिणः वारिणोः वारीणां षष्ठी, वारिणी वारिणोः वारिषु सप्तमी, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी संबोधनम। शुचि, सुरभि, भूरी इत्यादि के शब्द रूप वारी के शब्द रूप के तरह बनेंगे। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द नदी, नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः संबोधनम। दीर्घ इकारांत अन्य शब्द वापी, जननी, दासी, नगरी, नारी, लक्ष्मी इत्यादि। और आप प्रैक्टिस के लिए इनके टेबल इस तरह से बना सकते हैं।